वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है आप सबको? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो वहां पे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा। जितने लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है वो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। यस। ओके, तो मेरे साइड में भी यूट्यूब की स्क्रीन है, तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है। इज इट क्लियर? ओके। तो आप सबसे पहले एक काम कर लीजिए, छोटा सा काम कर लीजिए, फिर हम सेशन को शुरू करेंगे। ये सेशन बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड कराने वाला है। तो मेक श्योर आप इस सेशन का सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक ड्रॉप किया है उनको एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाइए दैट आई एम इन वेबिनार, सो दैट उनको पता लग जाए कि आप सेशन में आ चुके हैं। ठीक है। एंड वो आपकी अटेंडेंस को मार्क कर दे, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो फिर वहां पे जो हमारी लिस्ट बनती है प्रॉपर आगे के बैच के लिए, प्रॉपर बैच जो हमारे होते हैं उसमें आपका नाम इंक्लूड नहीं होगा। तो मेक श्योर आप अटेंडेंस जरूर कंप्लीट कर लीजिए। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया था उनको एक मैसेज ड्रॉप करके आइए विद स्क्रीनशॉट आई एम इन वेबिनार, सो दैट उनको पता लग जाए कि आप सेशन में आ चुके हैं एंड वो आपकी अटेंडेंस को मार्क कर दे। ओके ओके। ठीक है। ओके, ऑडिबल ऑडिबल। डन 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 डन। सो लेट स्टार्ट दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक ऐसे एरिया के अंदर हैं जहां पे थोड़ा सा शोर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस सेशन को आपने एंड तक अटेंड करना है। बट किसी भी नॉइजी बैकग्राउंड में जहां पे बहुत ज्यादा शोर हो वहां पे बैठ के मत अटेंड करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा ये सेशन कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेक श्योर आप एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ, मतलब जहां पे कोई प्रॉपर साउंड ना हो ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा आवाजें ना आ रही हो, एक नोट पैड आप अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि इस सेशन के अंदर 35 से 40 मिनट के अंदर मैं एग्जैक्ट आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ आज जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होती अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को शुरू करते टाइम। ठीक है, मुझे भी नहीं पता थी। मैं एग्जैक्ट आज आपको सारे सीक्रेट बताने वाला हूँ अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से, कि हमारी कम्युनिटी किस तरीके से आपको हेल्प करेगी, किस तरीके से आप ग्रो करोगे एग्जैक्ट A to Z। ठीक है, तो मेक श्योर आपके पास अगर एक नोट पैड आप अरेंज कर सकते हो डेफिनेटली आप अरेंज करके रखें। अभी हम स्क्रीन को शेयर करते हैं और सीधा चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ जो आज हम सीखने वाले हैं। मेरे को जस्ट 1 मिनट देना, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। और मेरे को यहाँ पे आपने सब्सक्राइब का बटन बता देना। जैसे आप टैप करोगे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको स्क्रीन विजिबल है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और मुझे बताना आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। एक सेकेंड जस्ट। यस, स्क्रीन इज विजिबल। अगर स्क्रीन विजिबल है तो वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे फ्लैश होता रहेगा मेरे पास। तो आप सब्सक्राइब के बटन को टैप कर देना सो दैट मुझे पता लग जाए। लाइक के बटन को अनलाइक करके फिर से आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, सो दैट मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको मेरी स्क्रीन एकदम विजिबल है। इज इट विजिबल? लाइव चैट पे मेरे को एक बार बता दो यस विजिबल है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम है आपका इस सेशन के अंदर। वेलकम टू BYD एक्सक्लूसिव मनी मेकिंग मास्टर क्लास। अब BYD का मतलब है बिल्ड योर ड्रीम, जो कि हमारी कम्युनिटी का नाम है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट इंडिया से 20,000 से ज्यादा लोगों को हम अभी तक गाइड कर चुके हैं कि वो किस तरीके से अपने स्मार्टफोन का और अपने इंटरनेट का सही यूज करके एक मंथली बेस पे बहुत अच्छा इनकम बिल्ड कर सकते हैं एंड साथ के साथ लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। एंड वेलकम है आपका भी इस सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर 35 मिनट के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट वो सारी चीजें बताऊंगा कि कैसा बिजनेस जिसको अगर आप पार्ट टाइम में या फिर फुल टाइम में करो तो आप अगले 6 महीने के अंदर उसमें 6 फिगर किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो, और अगर आप उसको और ज्यादा लॉन्ग टर्म में करते हो तो किस तरीके से 7 फिगर या 8 फिगर तक भी आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारा जो भी प्लेटफॉर्म हम विजिट करते हैं हमारी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो ऑलमोस्ट अगर मैं कैटेगराइज करूं तो यहाँ पे 3 तरह के लोग बैठे होंगे। एक स्टूडेंट होंगे, एक वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, या हाउसवाइफ होंगी। अब हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। बेसिकली मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, अगर आप इस सेशन में आए हो तो आपको पता लग गया होगा कि मैं कौन हूं। बट अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो बीइंग अ स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, और मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स मेरे को इस बिजनेस के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ।
ठीक है। और उस जर्नी में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं, तो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई थियोरटिकल नहीं है, मैंने किसी वीडियो से देख के नहीं सीखा है, ठीक है, कि मैंने कहीं से सुना और मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एग्जैक्टली मेरा सारा एक्सपीरियंस रहेगा जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कैटेगरी में स्टूडेंट है, स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो क्या होती है, मोस्टली स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो हर तरह से अपनी फैमिली पर डिपेंड होते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, या फिर बोलो खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए उनको अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब जब वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होते हैं इन सब चीजों से, तो उनको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करने के लिए स्किल्स चाहिए, पर स्किल्स होती नहीं क्योंकि कोई सिखाता ही नहीं, है ना। कॉलेज या स्कूल के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है, बेसिक वही थ्योरेटिकल चीजें जो हमेशा एक एजुकेशन सिस्टम में हमें दे रखी हैं, वही सब रिपीट होता जा रहा है। कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं है जो हमारी स्किल्स को बिल्डअप करे, मतलब वो चीजें हमें सिखाए जिससे हम इनकम जनरेट कर सके। करियर प्रेशर आज के टाइम में जितना है इससे ज्यादा पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि आज के टाइम में एक बहुत अच्छा पीएचडी किया हुआ पर्सन भी आज के टाइम में जॉब के लिए भटक रहा है। तो करियर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है कि यार हम जो विंग कर रहे हैं, हम जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं, क्या उसके अंदर हमारा कुछ हो पाएगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स की रहती है। वर्किंग प्रोफेशनल की सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है कि वो इनसिक्योर रहते हैं जॉब को लेकर, क्योंकि अगर उनकी जॉब, जैसे कोरोना आया था तो बहुत सारे लोगों को ये समझ आया कि यार जॉब किसी भी टाइम जा सकती है, किसी भी टाइम हम जॉब से निकल सकते हैं। तो उस टाइम उनको ये समझ आया कि यार इसके साथ साथ हमें कुछ करना जरूरी है। तो जब वर्किंग प्रोफेशनल किसी चीज को ढूंढते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी होती है वो यही होती है कि वो जॉब को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि यार हमें कहीं निकाल ना दिया जाए, क्योंकि निकाल दिया तो ऑलरेडी घर में ईएमआईज बन रखे हैं, खर्चे बन रखे हैं, तो वो कहाँ से पूरे होंगे। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। फिक्स इनकम ट्रैप होता है, मतलब अगर 20,000 पे फिक्स है तो 20,000 रुपए ही मिलेंगे, 15,000 पे फिक्स है तो 15,000 रुपए ही मिलेंगे, कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। 8-9 घंटे जॉब कर रहे हैं, फिर ओवर टाइम कर रहे हैं ताकि भी थोड़ा इनकम ज्यादा हो सके, क्योंकि अपने लिए कोई टाइम बच नहीं रहा। ये उनकी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहे होंगे या फिर इस वेबिनार के अंदर होंगे। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी होंगी वो होगी हाउसवाइफ की, जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, ठीक है, इन लॉज के ऊपर। और उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि वो अपने पोटेंशियल को टोटली वेस्ट कर देती हैं, ठीक है। ए बीइंग अ हाउसवाइफ उन्होंने भी बहुत सारी स्टडीज कर रखी हैं, बहुत कुछ कर रखा होता है, पर आफ्टर मैरिज वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं होता जिसको वो घर से रह के कर सकें, और घर से बाहर वो वैसे नहीं जा पाते। और रूटीन, एक बोरिंग रूटीन के अंदर फंस जाते हैं कि सुबह उठे, ठीक है, खाना बनाया, दोपहर तक सारी चीजें करी, फिर थोड़ा सा सो लिए, फिर शाम को वही किया, एंड सो ऑन। ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये तीन तरह की कैटेगरी है जिनके अंदर मैंने फाइनलाइज किया है कि हाँ ये तीन तरह के लोग होंगे जो इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, और आप कहीं ना कहीं इन तीनों कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में तो जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये सारी कैटेगरीज की प्रॉब्लम एक ही है कि वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनके अंदर उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और करियर को लेके कोई स्कोप नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर हम वही समझेंगे कि हमारे पास ऐसा कैसा कौन सा करियर ऑप्शन है जिससे हम अपने घर पे रहते वो चीजें कर सके। बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं अभी से आपको कर देता हूं कि ये सेशन एंड तक जरूर अटेंड करना। अगर आपने इस सेशन को एंड तक अटेंड नहीं किया तो आपको ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये समझ ही नहीं आने वाला। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरा वेबिनार है ना ये रिकॉर्ड हो रहा है, या ये एक तरीके से बोले मैं आपके साथ में लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं इस मेथड से, इंटरकनेक्टेड मेथड, मतलब ये एक दूसरे के साथ सारे पॉइंट कनेक्टेड है। अगर आपने एक पॉइंट मिस किया तो आपको दूसरा समझ नहीं आएगा, तीसरा समझ नहीं आएगा, आप सेशन तो पूरा देख लोगे पर समझ कुछ भी नहीं आया होगा। तो मेक श्योर पूरे सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, और लास्ट के 15 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसके अंदर मैं एग्जैक्ट आपको पूरा वर्किंग बताऊंगा और एग्जैक्टली मनी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बीवाईडी, बीवाईडी है क्या, क्या है एक्चुअल में बीवाईडी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक बहुत प्यारी सी फोटो लगी है हमारे सब बीवाईडियंस की, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हो, तो आर कम्युनिटी इज ऑन मिशन टू टेक इंडिया टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप बाय हेल्पिंग पीपल बिकम कॉन्फिडेंट बिजनेस ओनर। एंड एक चीज जो हाईलाइट करके लिखी है उसको जरूर पढ़ना, बी बिलीव दैट एवरी individual regardless of background deserve a chance to build financial independence and लिव लाइफ ऑन देयर ऑन टर्म्स। मतलब हम ये बिलीव करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, रिगार्डलेस उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कैसा है, वो कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कितनी स्टडी करी है, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। हम ये जानते हैं कि हम ये मानते हैं, सॉरी, कि हम ये समझते हैं कि वो पर्सन अपने दम पे अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे जीने का एक चांस डिजर्व करता है। तो वही चांस हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया पे ऑलमोस्ट हमारी जो कम्युनिटी है वो 20,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प कर चुकी है, एज आई टोल्ड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ रिव्यूज आपको दिखाने वाला हूं उन लोगों के जिन्होंने हमारे साथ इस वर्क को स्टार्ट किया। जैसे आप इस वेबिनार को वॉच कर रहे हो, इसी तरीके से उन्होंने इस वेबिनार को वॉच किया। क्या इस वेबिनार को देख के किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई है, क्या सच में कुछ हुआ है, कोई फायदा हुआ है, क्योंकि आप अपने जिंदगी के 25-30 मिनट्स इसको दे रहे हो, तो क्या इस वेबिनार में सच में कुछ फायदा हुआ है जिन लोगों ने इसको अटेंड किया है। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, आई एम पूर्वी जैन एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए कि मुझे बीवाईडी जैसा प्लेटफॉर्म मिला है
मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हुए ऑलमोस्ट 10 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ही मैंने 70K प्लस यहाँ पे अर्निंग को जनरेट किया था। 70,000 से ज्यादा मैं यहाँ पे अर्न कर चुकी हूँ। और अभी जो आप सेशन ले रहे हो, मैंने जब वॉच किया था तब मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि ये मेरे लिए सही होगा, परफेक्ट होगा या नहीं होगा। वैसे तो मैंने मेरे डाउट सेशन में क्लियर कर लिए थे, बट जो नहीं हुए थे वो मैंने मेरे अपलाइन के थ्रू क्लियर किए थे। दैट्स वाई मैं आज यहाँ पे अर्न कर पा रही हूँ। तो मैं यही कहूंगी आपसे कि जो आप सेशन ले रहे हो उसको एंड तक देखो। देखने के बाद आप अपने अपलाइन को कॉल करो, मैसेज करो कि आप यहाँ पे कैसे आगे वर्क को कंटिन्यू कर सकते हो। तो थैंक्स टू माई मेंटोर, थैंक्स टू माई ऑल सीनियर्स, थैंक्स टू बीवाईडी सिस्टम। ओके, ये एक हाउसवाइफ हैं जिनका भी रिव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये थे स्टूडेंट पूर्वी जैन जो राजस्थान से हैं। एक अनदर हाउसवाइफ हैं जो कि पंजाब से हैं। इनका रिव्यू सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा एंड मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और आज जो आप मीटिंग देख रहे हो, सेम मीटिंग मैंने भी कुछ टाइम पहले देखी थी। बट मीटिंग देखने से पहले मेरे मन में डर था कि कहीं ये काम फ्रॉड तो नहीं। बट जब मैंने मीटिंग को देखा और सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए, और आज इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं 15,000 से ज़्यादा अर्न कर लेती हूँ। और आप सभी को भी मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, मीटिंग देखने से पहले प्रीजज मत करना, मीटिंग को लास्ट तक देखना। और लास्ट में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी कि कैसे आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। वो चीज़ें लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी ऑल द बेस्ट। ओके, तो ये थे एक हाउसवाइफ और अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, प्रियंका दिस साइड एंड बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ। एंड इस प्लेटफॉर्म पे वर्क स्टार्ट किए हुए मुझे अराउंड 3 मंथ हो चुके हैं। एंड मेरा जो लास्ट मंथ का पे आउट है वो 28,000 का रहा है। बट जब मैंने यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया था ना, तो मेरे माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स थे सिस्टम को लेकर। लेकिन जब मैंने ये ट्रेनिंग अच्छे से लास्ट तक कंप्लीट की तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो किसी ने पहले ही प्रीजज नहीं करना है, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। और जब आप ये ट्रेनिंग अच्छे से लगाओगे लास्ट तक, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि बिजनेस की पावर क्या है और इसने कितनी सारे पर्सन्स की लाइफ को चेंज किया है। तो सिस्टम बहुत अच्छा है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद मुझे सीखने को मिली हैं। सो थैंक यू माई मेंटोर एंड माई ऑल बीवाईडी सीनियर्स, मुझे बीवाईडी कम्युनिटी का पार्ट बनाने के लिए। ओके, तो ये थे कुछ रिव्यूज। आगे चलते हैं, कुछ और रिव्यूज है मेरे पास, देन उसके बाद हम सीधा आगे अंडरस्टैंड करेंगे प्रोजेक्ट को। Hi, my name is Karandeep Singh and I am from Ludhiana. I really thank God कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आज मैं BYD टीम का पार्ट हूँ और सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और अभी तक अगर मैं बात करूँ तो मैं 50,000 प्लस अर्न कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था, जब मैंने भी आप जैसे फॉर्म फिल किया था, फिर ट्रेनिंग ली, मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग ली। वैसे तो मैक्सिमम डाउट्स आपके ट्रेनिंग के दौरान ही क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक दो डाउट्स थे जो मैंने BYD के सीनियर्स के साथ डिस्कस किए और फिर मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। तो आप भी इस ट्रेनिंग को एंड तक देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो एक बार आप BYD के सीनियर्स के साथ और आपको जिसने इनवाइट किया है उनके साथ अपने डाउट क्लियर कीजिए और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, ये अनदर एक हाउसवाइफ हैं चंडीगढ़ से। इनकी बात सुनते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। हेलो, मेरा नाम अमरप्रीत है और मैं चंडीगढ़ से हूँ एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ। पर मुझे एक हाउसवाइफ बन के रहना था, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, कुछ अर्न करना था और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था। तो मैंने BYD कम्युनिटी के बारे में मुझे पता चला तो मैंने थोड़ा सा स्टडी करा इनके बारे में और साथ ही फिर मैंने इनको कांटेक्ट करके अपना काम स्टार्ट करा। एंड यकीन मानो, जैसे आप सोचते होंगे है ना, वैसे मैं सोचती थी कि मेरे पास कोई स्किल्स तो है नहीं और मैं एक नॉर्मल से हाउस वाइफ हूँ, तो मैं इसमें ग्रोथ कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, बट यकीन मानिए जो इनके मेंटोर्स हैं वो इतने काबिल हैं कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, मुझे स्किल्स सिखाई, मुझे प्रॉपर तरीके से चीज़ों के बारे में गाइड करा और उसकी बदौलत मैं आज एक अच्छा इनकम जो है अर्न कर पा रही हूँ, अच्छे पैसे कमा पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को प्री जज ना करके एक बार इस पूरे कंसेप्ट को समझिए एंड हमारे साथ जुड़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओके, सो लास्ट वन हम इनको सुन लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका यादव है। मैं यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने इस प्लेटफॉर्म का से 3 महीने पहले शुरू किया था और मैं यहाँ से अपनी टोटल इनकम 30,000 से ज़्यादा जनरेट कर पाई हूँ। और मेरी इस इनकम के साथ साथ मैं और क्या अपने लिए अच्छा कर पाई हूँ यहाँ से। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इम्प्रूव हुई है और उसके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपने घर में रहकर अपने बच्चों के साथ इनकम अच्छे तरह से जनरेट कर पाऊंगा और अपनी लाइफ की पहली इनकम मैं खुद जनरेट करूंगी घर से रहकर।
तो थैंक्स टू ऑल BYD सिस्टम, थैंक्स टू ऑल माय BYD सीनियर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये कुछ रिव्यूज थे। अब इन रिव्यूज को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें एक्चुअल में कितनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। कि एक बेसिक पर्सन जिनको कुछ महीने हुए हैं उन्होंने भी 70-80,000 तक अर्न किया है ना। कुछ है जिन्होंने 3 महीने में ही 30,000 तक अर्न किया, मतलब अर्निंग तो लोगों ने बहुत सारी करी है। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो लैक्स में भी अर्न कर रहे हैं, बट वो यहाँ पे ऐड ऑन नहीं है, वो आप आगे बेसिक ट्रेनिंग जो आगे होंगी उनके अंदर सीखोगे। बट फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि अगर ये सारे लोग इसी सिस्टम से इतना अर्न कर पा रहे हैं तो इस सिस्टम के अंदर ऐसा है क्या। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे मेन हमारे इस वेबिनार को अब से। ठीक है, तो हमारे पास देखो मनी अर्न करने के लिए बेसिकली होती है दो ऑप्शंस जो हमें मेनली ज्यादातर पता लगती हैं, या फिर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई अगर पैसा कमाना है या तो जॉब कर लो या फिर बिजनेस कर लो। ठीक है, अगर हम जॉब के बारे में सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास एक जॉब ऑप्शन है, तो जॉब अगर हम आज के टाइम में मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो छोटा सा यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है, अगर आप चाहो तो उसको जूम करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख लेना। इसमें लिखा है एआई जिस हिसाब से आज के टाइम की जो जॉब्स है उनको इंपैक्ट करने वाला है, वो पूरा एक चार्ट है कि आईटी सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा जॉब इफेक्ट होंगी, कस्टमर सेल्स में कितनी ज्यादा जॉब इफेक्ट होंगी। मैं सीधा जहां पे नहीं लिखा वो बता देता हूं। आज अगर आप देखोगे, आज से अराउंड 4-5 साल 6 साल पहले कोरोना आया था। जब कोरोना आया था उस टाइम आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी जॉब थी जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लेवल पे थे, लोग उनको निकाला गया जस्ट बिकॉज क्योंकि कंपनीज बंद हो रही थी, सेल्स नहीं आ रही थी, चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई, नौकरी चली गई। ठीक है, उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा हम रिकवर होना शुरू हुए, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव के बाद हम थोड़ा सा रिकवर हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को जॉब मिलनी शुरू हुई, बट मेनली उन लोगों को मिली जिनकी जॉब गई थी पहले, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था। अब आप एक चीज सोचो, हमारे इंडियन लोगों को सबसे ज्यादा काम करने की जो आदत है, सबसे ज्यादा काम उनको जो पसंद आता है वो आता है वो काम जो ऑटोमेशन पे चल सकता है, जैसे कि कस्टमर केयर में बैठना, ठीक है, उसका रिप्लाई बैक करना, है ना। ये बेसिक जॉब है, एंट्री जॉब है, एंट्री लेवल जॉब है, जहां पे इजीली एक पर्सन अगर कोई कॉलेज से निकला है तो उसको आसानी से जॉब मिल जाती है, एंट्री लेवल जॉब इनको बोला जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एंट्री लेवल जॉब के अंदर सबसे ज्यादा एआई इंपैक्ट कर रहा है। कैसे? अगर मान लो एक पर्सन है जिसको मेल का रिप्लाई करने के लिए कस्टमर सपोर्ट में रखा जाता था, अब वो जो पर्सन जो मेल का रिप्लाई पूरे दिन में 10-15 मेल का रिप्लाई करता था, वहां पे एक एआई प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया, एक एआई टैग इन कर दिया, उसके साथ ही वो पर एआई उनको 2,000 रुपए में पूरा महीना रिप्लाई कर रहा है। एक पर्सन को 15,000 रुपए सैलरी देनी पड़ रही थी, उसी पर्सन ने अब उसकी जगह उसी जॉब वाले पर्सन ने, सॉरी उसी बिजनेस वाले पर्सन ने उस जॉब वाले पर्सन को हटा के एक एआई इंटीग्रेट कर दिया साथ में। वो एआई जितनी भी मेल आ रही है उस ह्यूमन से कहीं ज्यादा बेटर उसको रिप्लाई बैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर्सन की जॉब गई। अब इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारी, आप अगर कहीं पे भी फॉर्म फिल कर देते हो क्रेडिट कार्ड के लिए, किसी चीज के लिए, तो आपको वीआर कॉल आती है। ठीक है, वो आईवीआर कॉल जो होती है वो एआई कर रहा होता है, आपको लग रहा है सामने इंसान बैठा है, बट वो एक्चुअल में एआई कॉल कर रहा है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, इनका ये बिजनेस है, वो एक रोबोटिक वॉइस के अंदर बात करता है, उनका एआई, अगर आप चाहो तो वो इंसानी वॉइस के अंदर बात करेगा। वो एआई प्लेटफॉर्म बना चुके हैं जिससे आपका जो मतलब आपको 100-100 लोग रखने पड़ रहे थे टेलीकॉलिंग के लिए, वो रखने की जरूरत ही नहीं है। अब सोचो यहाँ पे एआई की सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे जाके कितना कुछ होने वाला है, आगे जाके कितनी सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी। अभी जो आप देखोगे चैट जीपीटी, बहुत सारे ट्रेंड आए थे इसमें ना, बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स बनाई। आपको पता वो एक पिक्चर्स बनाने के लिए अगर मेरे को एक सिंपल सी वैसी फोटो क्लिक करनी है तो मेरे को कम से कम 1-2 लाख 3 लाख का कैमरा चाहिए, उसके ऊपर 80-90 हज़ार रुपए का लेंस चाहिए, फिर जाके वो फोटो क्लिक होगी। बट अभी वो फोटो कितने सेकंड में बन गई? 5 से 10 सेकंड के अंदर एआई ने बना दी। रीजन रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि एआई बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, एआई अपने आप को बहुत ज्यादा डे बाय डे जितनी गलतियां वो कर रहा है उससे उतना ज्यादा सीख रहा है। तो इससे क्या है, जो जॉब ऑलरेडी ऐसी जगह पे है जहां पे क्रिएटिव फील्ड नहीं है, मतलब जहां पे आपका दिमाग लग सके, ऐसी जगह नहीं है, तो वहां पे आपकी जो जॉब है वो वैसे ही जाने वाली है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अगर वो इसी फील्ड के अंदर है तो आपको सच में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई जॉब है ही नहीं तो ऑब्वियसली सोचो, अगर अभी जॉब नहीं है तो आगे जाके तो बहुत मुश्किल हाल होने वाला है। तो पहली ऑप्शन तो यहाँ पे हमारी पहली विकेट तो यहीं पे गिर जाती है। दूसरी है बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन होता है कैपिटल, कि हमें एक अच्छे खासे कैपिटल चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए, अगर हमारे पास कैपिटल है 4-5 लाख रुपए की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें लगाना पड़ेगा, परमिट लाइसेंस चाहिए होगा उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए, एक टीम चाहिए होगी जो सारा कुछ हैंडल करे। पर सबसे पहले अगर हमें सेशन के अंदर क्या हमारे पास कैपिटल है? आंसर इज नो। 4-5 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब कैपिटल ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करेंगे, फिर परमिट लाइसेंस क्यों चाहिए होगा, फिर टीम क्यों चाहिए, मतलब जो हमारे पास सेकंड विकेट थी वो भी गिर गई। दो ही ऑप्शन थी, दोनों ही खत्म होगी, फिर क्या बचा? एक चीज बची है, ये से फिजिकल ऑप्शन है। ठीक है, फिजिकल बिजनेस है, इसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस भी होता है। अब ऑनलाइन बिजनेस की अगर आप एग्जांपल देखो, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, ओला है, उबर है, जोमेटो है, स्विगी है, कितने सारी ऐसी ऑप्शंस है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जहां से अर्निंग्स की जा सकती है। पर ये वो चीजें हैं जो बिल्ड हुई एक चीज की वजह से, जो हम सबके पास भी है, दैट इज इंटरनेट। आप सबके पास है, मेरे पास भी है।
ठीक है, हमारे को 1.5 GB 2 GB डाटा मिलता है, हम डेली उसको यूज करते हैं। पर सोच के देखो ना, इन लोगों को इंटरनेट मिला, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी $1 ट्रिलियन की कंपनीज बना दी, हमें इंटरनेट मिला, हम क्या कर रहे हैं? स्क्रॉलिंग। पर उस स्क्रॉलिंग से हटके हम ऐसा क्या करें कि हमें इनकम जनरेट हो जाए? अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी ना बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत तरह के ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, उनको समझते हैं। अलग अलग तरह के सेगमेंट होते हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग होता है, बहुत सारे लीड जनरेशन होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ई कॉमर्स होता है, ड्रॉप शिपिंग होता है। अब उसमें कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें एंट्री करना आसान हो और मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके, ऐसा कोई बिजनेस हो जिसको हम फोन से ही और इंटरनेट से कर सके, कोई बहुत बड़ा हैवी लैपटॉप जैसा सेटअप ना चाहिए हो, ऐसा कोई बिजनेस अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे को तो लगा था कि बहुत ही बढ़िया रहेगा, और मेरे को जब वो मिला तो सच में बहुत बढ़िया रहा भी। ठीक है, अब यहाँ पे जिस बिजनेस के, ऑनलाइन बिजनेस की मैं बात करने वाला हूँ, उसको बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद हमारे फाउंडर ने उनको निकाला, उस प्लेटफॉर्म को ढूंढ के निकाला, एंड उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हमने इतने सारे लोगों की हेल्प करी उस इंडस्ट्री के थ्रू। अब उस इंडस्ट्री को समझते हैं कि वो इंडस्ट्री है कौन सी। उसके लिए हमें 2 बेसिक चीजें चाहिए सिर्फ, मोबाइल और इंटरनेट, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले से ही है। अब वो इस इंडस्ट्री का नाम है माइक्रो फ्रेंचाइजी या फिर डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। अब ठीक है, इसको लोग करते क्यों है, इसके बेनिफिट क्या है, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें होती है टाइम फ्रीडम। मतलब टाइम फ्रीडम क्या है कि अगर आपको एक काम करना है दिन में 4 घंटे, तो आप 4 घंटे करो, सुबह 1 घंटे करो, शाम को 1 घंटे करो, दोपहर में 1 घंटे करो, रात में 1 घंटे करो, ये आपकी मर्जी, जब मर्जी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको लग के काम करना ही पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिगेस्ट फ्रीडम ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि भाई कहीं पे जाना है जा सकते हैं, कोई पीछे बॉस नहीं बैठा जो बोले "ओए, नहीं जाना कहीं पे भी", ये नहीं है। ठीक है, दूसरी जो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मेरे अकॉर्डिंग मिलता है, दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस को करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं होती, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी स्किल्स को सीखते हैं और इन स्किल्स के थ्रू अर्निंग्स करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो फिर कोई भी स्किल हो, डिजिटल मार्केटिंग स्किल हो, वो सारी स्किल्स को यहाँ से डेवलप करके और सेक्टर के अंदर भी अपनी अर्निंग शुरू करते हैं। थर्ड जो आपको बेनिफिट दिख रहा है, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, जिसके लिए हम सब यहाँ पे हैं। इनकम पोटेंशियल कुछ भी, मतलब आप जितना अर्न करना चाहते हो आप उतना अर्न कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई बैठा नहीं है कि नहीं यार आपको तो इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं आप कमा सकते, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। अगर आप चाहते हो कि महीने के आपको 50,000 रुपए कमाने, आप 50,000 रुपए का काम करोगे, 50,000 मिल जाएंगे। अगर आपको 20,000 रुपए कमाने, आप 20,000 का काम करोगे, आपको 1 लाख कमाने, 1 लाख, 10 लाख कमाने, 10 लाख। जितना आप वर्किंग करोगे, जितना टर्नओवर आप करोगे, आप उस हिसाब से इनकम जनरेट कर सकते हो। लिमिट कुछ नहीं है कि सिर्फ इतना ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है इसके अंदर, वो है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मतलब कहीं से भी काम कर लो, कहीं से भी। आपके पास फोन और इंटरनेट है, आप बीच के किनारे लेटे हुए वहां से काम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सिंपल प्रोसेस है, फोन के थ्रू सारा कुछ मैनेज होना है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हैवी सेटअप रखना पड़ेगा, एज आई टोल्ड बिफोर, मैंने पहले भी बताया जैसे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मच मोर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बट एक चीज, क्या इसका सच में कोई फ्यूचर है? क्या हमारी जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं इंडिया के अंदर, जो पूरा बिजनेस देखती हैं, बिजनेस का डाटा रखती हैं, क्या उनके अकॉर्डिंग इसका कोई फ्यूचर है? क्या इस इंडस्ट्री के अंदर सच में कुछ पैसा आता है? चलो देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अकॉर्डिंग डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग का एक रिपोर्ट आई थी IBEF के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं ये सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। आप चाहो तो अपने सीनियर से, जिन्होंने ये लिंक आपको भेजा है, उनसे ये डायरेक्टली ले सकते हो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऊपर आपको पूरा वेबसाइट भी दिख रही है, उसको अगर आप अपने फोन में एज इट इज ओपन करोगे, पूरा ब्लॉग आपके सामने खुल जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट आई थी कि 2023 से 2024 तक डायरेक्ट सेलिंग ने टोटल जो बिजनेस किया, दैट इज 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी है, और एक्सपेक्टेड जो माना जा रहा है कि 2025 क्रॉस करते 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ तो होगा, कि गवर्नमेंट बॉडीज अगर इसको खुद बोल रही हैं कि हाँ यार ये एक्चुअल में फ्यूचर है, और इतना ऑलरेडी कर चुके हैं, 22,000 करोड़ ऑलरेडी कर चुकी है। आप नहीं भी थे तो भी ग्रो कर रही थी, आप सोच के देखो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आने वाले टाइम में, फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो करने वाली है। उसका रीजन क्या है समझते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम कोई ऑनलाइन चीज देखते हैं, स्पेशली मैंने जब देखी थी, तो हमारे मन में ना एक डाउट आता है, सभी के मन में आता है, मेरे मन में भी आया था, यार सब ठीक है, पैसा तो आ जाएगा, बढ़िया, लीगल है, सेफ है। सच में ऑब्वियसली अगर 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनी है तो सेफ तो है, बट प्रूफ क्या है? चलो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। सबसे पहले ये एक पर्सन है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर ये किसी चीज के बारे में बोलेंगे तो ऐसे तो कुछ नहीं बोल देंगे ना कि किसी भी चीज को प्रमोट कर देंगे, नॉट लाइक दैट, क्योंकि उनके जो एक एक वर्ड्स हैं उनको जनता फॉलो करती है। करेक्ट। अब ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एक इवेंट के अंदर हमारी इंडिया के अंदर एक एसोसिएशन बनी हुई है, आप डायरी पे लिखना चाहो, IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक एसोसिएशन बनी हुई है जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग को पूरा मैनेज करती है, माइक्रो फ्रेंचाइजी के बारे में पूरा नॉलेज रखती है, पूरा उनके लॉ क्रिएट करती है। उन्होंने एक
सेमिनार किया था जिसके अंदर इनको इनवाइट किया गया था, वहां पे इनकी एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हुई है। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा ऐड करूंगा, वहां पे जाके आप पूरी स्पीच सुन सकते हो, पर उस स्पीच का कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है, आप उसको पहले सुनो। Direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. ओके तो एक गवर्नमेंट बॉडी ओपनली आके एक इंडस्ट्री के बारे में बोलती है, तो आपको नहीं लगता कि वो सोच समझ के बोलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतने सारे लोगों को 20 मिलियन को ऑलरेडी कर चुकी है ना, आगे जाके 20 मिलियन लोगों के अराउंड इसको भी सरपास कर जाएगी और इतने सारे लोगों को ऑफर करेगी, रोजगार ऑफर करेगी, या वटेवर जो भी हम बोले एम्प्लॉयमेंट देगी, ठीक है। और वुमेन्स को इतना ज्यादा कर रही है ना, वुमेन्स को इतना ज्यादा एम्पावर कर रही है, इतना कुछ कर रही है, तो ऑब्वियसली आप पीछे देखो बोर्ड देख सकते हो, IDSA का पूरा बोर्ड लगा हुआ है जहां पे इन्होंने स्पीच दी थी। आपको यूट्यूब पे ये मिल भी जाएगी, आपको लिखना है यूट्यूब पे जाके अनुराग ठाकुर अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आपको मिल जाएगी ये पूरी स्पीच। आप चाहो तो अपनी अपलाइन से ले सकते हो, वरना मैंने आपको बोला जैसे कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड ऑन कर दूंगा इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक गवर्नमेंट बॉडी से काम चलेगा नहीं, हम और उसको सुनते हैं। ये दिल्ली के CM हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी दिल्ली के अंदर CM बने हैं, रेखा गुप्ता। ये क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इनको सुनते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। ओके, अब कोई CM है किसी स्टेट का, तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि वो अगर किसी चीज को डायरेक्टली ओपनली आके प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं आप इसमें ये कर सकते हो, आप अपने टैलेंट के हिसाब से अर्निंग कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो सबसे ज्यादा एक्शन इनके ऊपर है, क्योंकि ये खुद सरकार है, सरकारी नहीं है ये लोग, ये खुद सरकार है। तो अगर सरकार किसी चीज के बारे में ओपनली बोलेगी तो ऑब्वियसली वो ये चीज सोच समझ के बोलेंगे कि जिस इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं क्या उसमें ऐसा कुछ है, ऑब्वियसली है, तभी वो सब प्रमोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत अच्छे पर्सन है, आपने बहुत सारे लोग हैं जो यंग लोग हैं, वो बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, जिनका नाम है चिराग पासवान, ठीक है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है। ये क्या कहते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से सुन लिया, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर है उनसे सुन लिया, पर अभी IDSA का खुद से एक हमारा इवेंट हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो फाउंडर है अंजना ठाकुर मैम, उनको इनवाइट किया गया था एंड उनको सम्मानित किया गया था ऑन स्टेज। उनकी पूरी स्टोरी बताई गई, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई एंड चिराग पासवान जी उनको खुद अवार्ड दिया है वहां पे आके, दैट इज कि आपने इतने सालों ऑलमोस्ट 20,000 से लोगों को सिखाया है कि वो किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के मंथली बेस पे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब अंजना मैम ने इतने सारे लोगों की हेल्प करी है इस BYD कम्युनिटी के थ्रू, अर्निंग करने में, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने में एंड अपने आप को, अपने करियर को एक अच्छी राह पे ले जाने में। इस वजह से उनको एक अवार्ड भी मिला है, ठीक है। अब यही पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला है, अगर ये आपको सिखाएं तो कैसा रहेगा? यस, जो पर्सन को खुद अवार्ड मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली, तो वो अगर आपको सिखाएंगे तो वो कुछ गलत नहीं सिखाएंगे। तो इनके सेशंस भी आपको आगे मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे आप स्लाइड देखोगे तो ध्यान से पढ़ना, देयर आर मोर देन 1 लाख प्लस कंपनीज इन दी वर्ल्ड, मतलब पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, माइक्रो फ्रेंचाइजी के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा कंपनीज है, 1 लाख से ज्यादा। अब 1 लाख कंपनी से कौन सी चूज करनी चाहिए भाई, सबसे बढ़िया कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कोर ऐसे चीजें होती हैं जिनको अगर आप फाइंड आउट कर लो, मतलब वो 4 कोर चीजें अगर अच्छी हैं तो ऑब्वियसली वो कंपनी अच्छी होगी। सबसे पहले वहां के जो लोग हैं वो कैसे हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो लोग कुछ में ग्रोथ कर रहे हैं, जो लोग वहां पे हैं वो अच्छे हैं, जेल्स तो नहीं करते। अगर अच्छे लोग हैं कंपनी अच्छी होगी। ट्रेनिंग वहां की अच्छी है, जो लोग वहां पे जिनको सिखाया जा रहा है, जो लोग आपको सिखा रहे हैं, क्या वो ट्रेनर अच्छे हैं, और जो ट्रेनिंग वो दे रहे हैं उससे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है नहीं हो रही है, वो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया। प्रोडक्ट, अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छी होगी। पे आउट अच्छा होगा, मतलब आपको पे अच्छा कर रही है तो कंपनी अच्छी होगी। अब ये सारी चीजें
चारों चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जहां पे मेंशन नहीं है, वो एक बेस्ट कंपनी के अंदर हो, और अगर वो बेस्ट कंपनी आपको मिल जाए और आप उस बेस्ट कंपनी के साथ वर्क स्टार्ट कर सको, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो हमारे फाउंडर ने, अंजना मैम ने, जब BYD कम्युनिटी को शुरू किया तो उन्होंने इस कंपनी के बारे में, जिसके बारे में आपको भी बताने वाला हूं, इसके बारे में बहुत रिसर्च करी, सारी चीजें जानने के बाद, सारा कुछ समझने के बाद दे चूज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स टू एक्सपैंड BYD। उन्होंने फॉरएवर लिविंग को चूज किया। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा ब्रांड है जिसको चलते हो ऑलमोस्ट 47 ईयर हो चुके हैं। ग्लोबली सर्टिफाइड ब्रांड है, 1978 के अंदर शुरू हुआ था और 160 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, 160 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर लिस्टेड है और फॉर्च्यून 500 के अंदर आ चुका है। फॉर्च्यून 500 फोर्ब्स की एक लिस्ट होती है जिसमें टॉप 500 कंपनीज ऐड ऑन होती हैं, ठीक है। 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, टर्नओवर 5 बिलियन से ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब कोई बीच में शेयर होल्डर नहीं है जिनको पैसा देना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो टर्नओवर है अप डाउन जाए। एक ही सिंगल बंदे की खड़ी की गई कंपनी है। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रासिटिकल। न्यूट्रासिटिकल के अंदर बहुत बड़ा नाम है, न्यूट्रिशन लाइन के अंदर इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आगे सर्विसेज हैं, वो सब यूज करते हैं बड़े बड़े एथलीट जो होते हैं, सॉरी, वो यूज करते हैं। क्रिएटेड मोर देन 5000 मिलियन है, अब यहाँ पे 5000 लिखा है बट ऑलरेडी ये 10,000 से ज्यादा कर चुके हैं क्रॉस, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, किस मॉडल पे वर्क करती है। ट्रेडिशनल मॉडल समझते हैं पहले। दो तरह से मॉडल होते हैं, दो तरह से बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस जब होता है तो एक होता है ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है कि कोई भी, जैसे लेट सपोज मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, पानी की बोतल है। अब इस बॉटल का प्राइस है लेट सपोज 10 रुपए। 10 रुपए में ये बोतल बनी है और अब ये बन के गई डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डायरेक्टली किसी को पता तो चला नहीं कि ये बोतल बनी है तो मार्केट में आई है। तो किसी ने क्या किया, जो कंपनी के मैन्युफैक्चरर है उन्होंने क्या किया, हीरो को हायर कर लिया, किसी एक्ट्रेस को ले आए, उससे बोतल की प्रमोशन करवा दी, उसको एडवर्टीजमेंट करवा दिया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करवाने के बाद वो होलसेलर के पास गई, रिटेलर के पास गई, एंड बढ़ते बढ़ते उसका प्राइस इन सब चीजों का एड ऑन करते हुए 10 रुपए की चीज होगी 100 रुपए की। तो वो 100 रुपए गया कंज्यूमर की जेब से। अब इसमें जो बीच में लोग थे, जो बीच में जितने भी लोग थे, मिडिल मैन जो थे, वो सब अपना अपना प्रॉफिट रखते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है, जो कि मोस्टली कंपनीज यूज करती हैं। फिर एक दूसरा मॉडल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या है, एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसमें एक प्रमोटर है। जैसे लेट सपोज मैं एक प्रमोटर हूं और मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया, वो मेरे को अच्छा लगा, मैं उसको आगे प्रमोट करता हूं, कंपनी उस चीज का प्रॉफिट मेरे को शेयर देती है। जैसे लेट सपोज मैंने एक मूवी देखी, मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी, है ना, मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मैंने अपने आगे दोस्त को आगे बताया, भाई क्या मूवी थी, भाई मजा ही आ गया, भाई क्या ही मूवी थी, मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल मूवी। और ये मेरे एक्सप्रेशन की वजह से मेरे दोस्त को मन कर गया कि यार मूवी तो देखनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी मूवी है जिसको मैं ना देखूं। तो वो मूवी देखने चला गया मेरी वजह से। तो क्या वो उस मूवी का डायरेक्टर मेरे को पैसे देगा? नहीं देगा ना, समझ रहे हो, वो नहीं देगा। पर फिर भी मेरी वजह से मूवी प्रमोट हुई तो वहां पे मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट को यूज किया मैंने, अगर मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ तो कंपनी उस चीज के लिए मेरे को पैसा पे करती है। तो बीच में कोई मिडल मैन नहीं है जिसको पैसा जाए। तो वो सारा पैसा जो यहाँ पे 100 रुपए इतने लोगों में बट रहे थे, ये समझो वो सिर्फ 1% के पास गया। दैट्स वाई हम प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करते हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा इजी करता हूँ, एंड में जब आप जाओगे तो और आसान कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब इनकम लेवल को समझते हैं। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो एज अ कस्टमर स्टार्ट करते हैं। जब आप पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे पहुंचते हो आप 20 से 30,000 तक अर्न करते हो। फिर होता है सुपरवाइजर लेवल, जो आपने स्टार्टिंग में रिव्यूज देखे उनमें बहुत से लोग थे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर भी थे और सुपरवाइजर भी थे, ठीक है। सुपरवाइजर पे पहुंचते हैं 40 से 60,000 तक अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर पे आप 60 to 80,000 तक अर्न कर सकते हो। मैनेजर पे मोर देन 1 लाख से ज्यादा अर्न कर सकते हो। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर, तो आप समझो कि मैनेजर से भी अब, ठीक है, जो मंथली बेस पे 6 फिगर तक मैं भी अर्न कर पा रहा हूँ। अब इसके अलावा हमारी टीम में मोर देन 40 से ज्यादा मैनेजर है, बहुत से सीनियर मैनेजर हैं और सोरिंग मैनेजर भी हैं, ठीक है। अब ये चीज समझो कि ये पूरी BYD कम्युनिटी के अंदर इतने सारे लोग इतना ग्रो कर पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो उस लेवल पे डिजाइन है कि हर एक पर्सन को समझ आ सके। ये एक बेसिक सेशन है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। पहली बार मेरे को भी नहीं समझ आया था, बट अगर आप डिटेल में चीजों को सीखोगे तो आई कैन गारंटी यू विल बी द पर्सन जो मंथली बेस पे एटलीस्ट पहले महीने 20 से 30,000 रुपए तक अर्न कर सकता है, जो आगे ट्रेनिंग सिस्टम जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने भी आप ही की तरह स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वो 4 बेनिफिट, उसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। तो हमें कंपनी एक इंसेंटिव देती है, मंथली इनकम जो हम अर्न करते हैं, उसके अलावा भी हम बहुत सारे इंसेंटिव को अर्न करते हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट उसमें बोल सकते हैं, जो इंसेंटिव बोल सकते हैं, दैट इज कार प्लान। इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको 26,000 रुपीज मिलते हैं,
तो 26,000 में गाड़ी तो आएगी नहीं। तो कंपनी इसलिए उसको 36 मंथ के लिए आपको देती है। मतलब अगर आपने लेवल 1 क्वालिफाई किया है तो 26,000 पे आपको हर मंथ आएंगे 36 मंथ के लिए। लेवल 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 39,000 रुपीज आपको हर महीने आते हैं 36 मंथ के लिए। अगर लेवल 3 आप क्वालिफाई करते हैं तो 52,000 रुपीज आपको हर महीने आता है 36 मंथ के लिए। ये मंथली इनकम से अपार्ट होता है, अलग से आता है, इंसेंटिव है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कार प्लान अचीवर, जिन्होंने कार प्लान को क्वालिफाई किया और अपने अपने सेल्फ फंड कार परचेज करी है। अंजना मैम है, ठीक है, ये बिने सर है हमारी टीम से, ठीक है, इन्होंने क्रेटा परचेज करी थी। उसके अलावा ये मनप्रीत सर हैं जिन्होंने हुंडई वरना बाय करी थी इसी बिजनेस से। ओके, उसके अलावा कंपनी यहाँ पे देती है ट्रेवल इंसेंटिव। मतलब आप एक पूरे साल के अंदर एक डोमेस्टिक ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो, डोमेस्टिक ट्रिप में घूम सकते हो, 2 इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिलते हैं, जिनमें से इस बार का जो इंटरनेशनल ट्रिप था वो गया था एक पेरिस के अंदर और एक दूसरा गया था फुकेत ईएमआर के अंदर, जिसमें हमारी टीम में बहुत सारे लोग थे, इंक्लूडिंग में, मैं भी क्वालिफाई करके गया था। यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग हम जगह पे गए थे। फुकेत थाईलैंड के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पे हमारा ही पूरा ट्रिप था, जो कंपनी की तरफ से टोटली स्पॉन्सर्ड था। इसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना था, सारी चीजें कंपनी की तरफ से पेड थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ इंडिया में वर्क नहीं करते, इंडिया के अलावा 168 प्लस कंट्रीज के अंदर ये बिजनेस चलता है। तो ये लोग अलग अलग कंट्रीज से जहां से ये हमारे सीनियर इनके साथ मिले हैं। आप देख सकते हो ओल्ड फुकेट टाउन की ये फोटो है, ठीक है, और ये रिसेंट हमारा जो इंटरनेशनल ट्रिप सितंबर के अंदर हुआ था वहां की ये फोटोज है। तो 168 प्लस कंट्रीज से लोग इसको कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ग्लोबल रैली इंडिया के अंदर हुआ था 2023 के अंदर, तब की ये फोटोज हैं, ठीक है। आप देख सकते हो जापान की टीम है ना। उसके अलावा ये पेरिस के अंदर जब हमारी ग्लोबल रैली हुई थी, इंटरनेशनल ट्रिप होता है एक, वो हुआ था, तो ये यूएसए की टीम में है। अंजना मैम बीच में खड़े दिख रहे होंगे, कनाडा से लोग हमारी टीम से हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे बहुत से ट्रिप होते हैं जो डोमेस्टिक ट्रिप होता है, जो बीवाईडी की तरफ से हम अपनी कम्युनिटी की तरफ से रखते हैं। जो शिमला भी हमारा ट्रिप गया था लास्ट टाइम, ठीक है, फिर अभी मनाली भी गया था, फिर अभी हमारा अपकमिंग ट्रिप जो है वो गोवा के लिए है, ठीक है। गोवा हमारा ट्रिप जाने वाला है, जो कि 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर जाएगा। उसके अलावा चेयरमैन बोनस हमारी कंपनी हमें ऑफर करती है, जिसमें हम पूरे साल के अंदर जितना टर्नओवर करते हैं उसका कुछ परसेंटेज हमें मिलता है। जैसे दिवाली बोनस होता है, हाँ, यहाँ पे मिठाई का डब्बा नहीं मिलता, यहाँ पे चेक्स मिलते हैं, जो कि आपकी जितनी भी टर्नओवर पूरे साल के अंदर आपने क्रिएट करी है, अगर वो 5 करोड़ की है तो 5 करोड़ का आपको परसेंटेज मिलेगा, अगर 10 करोड़ की है तो 10 करोड़ का परसेंटेज मिलेगा, 1 लाख की है तो 1 लाख का परसेंटेज मिलेगा। जितनी आप टर्नओवर करते हैं उसका परसेंटेज आपको मिलता है, दैट इज चेयरमैन बोनस। ये भी मंथली इनकम से अपार्ट होता है, मतलब अलग होता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं उन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव किया और उन्होंने स्टार्ट किया। सब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मनप्रीत सिंह, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और आज ये 6 फिगर रनर है हमारी टीम के अंदर। और ये विनय सर हैं, जिनके अभी आपने देखा कि क्रेटा का कार जिन्होंने बाय करी थी, एज अ लेबर बॉय इन्होंने स्टार्ट करा था और आज ये भी 6 फिगर रनर है, ठीक है। ये मेरी फोटो आप देख सकते हो, मैंने भी एज अ स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट इस बिजनेस को शुरू किया था और आज मैं भी एक 6 फिगर रनर हूँ। ये हाउस वाइफ है पूजा मैम, ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने स्टार्ट किया था और आज ये भी मैनेजर है। ये जलंधर से कमलजीत कौर हैं, ये भी आज मैनेजर हैं, 6 फिगर रनर हैं, ठीक है। ये वैशाली जी हैं एमपी से, इन्होंने भी स्टार्ट किया था और आज ये मैनेजर हैं। उसके अलावा ये अमन जी हैं जो होशियारपुर पंजाब से हैं, इन्होंने भी क्वालिफाई किया था, ये भी 6 फिगर अर्नर हैं। और ये रोहित जी हैं जो पंजाब से ही हैं, ठीक है, और इन्होंने भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और ये भी एज अ लेबर बॉय इस बिजनेस के अंदर आए थे और आज 6 फिगर रनर हैं। अब यहाँ पे एक चीज को समझते हैं, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब जो ट्रेनिंग्स जिनकी वजह से हम सब बन पाए हैं, हम सब ने इतना कुछ क्वालिफाई किया, इतनी सारी चीजें हुई हैं, वो ट्रेनिंग आपको कैसे मिलेगी। जो हमारी 3 डेज की ओवरऑल ट्रेनिंग है, उसका कॉस्ट जो था वो हमने रखा था 999 रुपीज, 999 रुपीज। बट आपको एक सिंगल पैनी भी पे नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको जो मैं प्रोमो कोड बताऊंगा अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो। और पहले 50 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बैच क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है 51% को पैसा पे करना पड़ेगा, नहीं, फिर हमारे पास स्लॉट ही नहीं है, ठीक है। तो हम उससे आगे लेंगे नहीं। तो पहले 50 लोगों को हम लेने वाले हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन हमारे पास आए, चाहे वो 20 हो, 50 हो, 60 हो, जितने भी लोग आए, हम उनको एग्जैक्ट वो सारी चीजें सिखाएं जिसकी वजह से वो अर्निंग कर सके। कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जिसको लगे कि यार मैंने तो कुछ सीखा नहीं, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप उस प्रोमो कोड के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करोगे। सबसे पहले चलते हैं, आपको करना क्या है इस सेशन के। अभी हम बिल्कुल एंड 1 मिनट के अंदर ये सेशन एंड हो जाएगा। अभी क्लाइमैक्स पे एकदम पहुंच चुके हैं हम। आपको एक कोड जो यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, वो कोड आपने अपने उस पर्सन को सेंड करना है। आगे टाइमर चलेगा, उस टाइमर के दौरान आपने वो कोड उनको सेंड करना है, ताकि वो आपको उस स्पेशल 50 बैच के लिए रजिस्टर कर लें, ठीक है। अगर आपका उस टाइम लिमिट के अंदर पहुंच गया तो आप उसके अंदर रजिस्टर हो जाओगे। दूसरा, आपको कॉल करना है खुद से इस सेशन के बाद,
अगर आपका रजिस्टर हो जाता है तो आपने कॉल करना है और 3 डेज की टाइमिंग कंफर्म करनी है कि सेशन कब कब होंगे, ठीक है, कौन से दिन कौन सा सेशन होगा, कितने टाइम पे होगा, कितने टाइम का होगा, कब अटेंड करना है, किस ऐप पे अटेंड करना है, ये सब कुछ वो आपको कंफर्म करेंगे। थर्ड जो चीज आपने उनसे लेनी है दैट इज रियलिटी ऑफ बीवाईडी। उनको बोलना है कि मेरे को रियलिटी ऑफ बीवाईडी की वीडियो अवेलेबल करवा दो, वो वीडियो आपको वॉच करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अभी जस्ट मैं टाइमर शुरू करने वाला हूं, तो आप अपना अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना और जो कोड मैं आपको भी बताऊंगा साथ के साथ अपने पर्सन को भेज देना सो दैट वो आपको रजिस्टर कर ले, ठीक है। BYD50 ये कोड है, आपने अपने सीनियर को जल्दी से ड्रॉप करना है। टाइमर शुरू हो चुका है। BYD50 जल्दी, 20 सेकंड लेफ्ट है। BYD50 ये कोड है जो आपने अपने सीनियर को, जिन्होंने आपको लिंक ड्रॉप किया था, उनको भेजना है सो दैट वो आपको रजिस्टर कर सके। 10 सेकंड लेफ्ट, लास्ट 10 सेकंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, टाइम ओवर हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है यहाँ पे। अब मैं लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने इस सेशन को यहां तक वॉच किया है तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि आप सीरियस तो हो अपने करियर को लेके। अब दो चीजें आपके पास, या तो अभी स्टार्ट कर लो या फिर जिंदगी भर रिग्रेट करो, क्योंकि दो चीजें होंगी अभी। या तो आप इस सेशन के बाद एक्शन लोगे और स्टार्ट करोगे, अप्लाई करोगे, ट्रेनिंग्स लोगे और चीजों को सीखोगे, कुछ ना कुछ, मैं आपको इतना बोल रहा हूं, कुछ नहीं होगा तो इतना हो जाएगा कि आप 3 डेज की ट्रेनिंग में इतना सीख जाओगे कि आपका जो 3 डेज का टाइम होगा वो वेस्ट नहीं होगा। आपको ये समझ आ जाएगा बेसिक कि अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी। हो सकता है आप आगे जाके क्वालिफाई ना कर पाओ, हो सकता है चीजें हो जाएं कि भाई आप रिजेक्ट हो जाओ, बट अगर आपने चीजें सीख ली तो 3 डेज की ट्रेनिंग के दौरान जो लोगों के साथ आप कनेक्ट रहोगे, जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, वो आपको ऐसी चीजें सिखा देंगे जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगी। और अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, एक चीज जरूर सोच लेना कि अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 6 महीने में हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर आप 6 फिगर अर्निंग करो, ठीक है, 80,000 90,000 तक अर्न कर रहे हो। और अगर नहीं स्टार्ट करते हो तो अगले 5 साल के अंदर भी आपके पास क्या ऐसी ऑप्शन है कि आप 6 फिगर तक पहुंच पाओ, ठीक है। एंड दैट्स माई टाइम। आई होप आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप तक पहुंच गई होंगी, जो चीज़ें मैंने आप तक डिलीवर करने की कोशिश करी थी। एंड होपफुली जो जो चीज़ें आपको बताई आप उनको इंप्लीमेंट जरूर करोगे, और अगर आपने कोड अभी तक डिलीवर नहीं किया तो कोड आप अपने सीनियर को सेंड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट।